So here we are with the objective of our practical number 3. The objective is to write a program to get 10 characters using getch function and print all these characters on the screen. बिल्कुल वही सीक्वेंस रहेगी. फर्स्ट एल्गोरिथम कवर करेंगे हम, देन कोड, सोर्स कोड, इसके बाद आउटपुट एंड देन एट द लास्ट फ्लो चार्ट हम इसमें कवर करेंगे. डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जैसे उस पर क्लिक करेंगे इस फाइल पर आ जाएंगे. फर्स्ट एल्गोरिथम में मूव करते हैं. प्रैक्टिकल नंबर 3 का इसको स्पॉट करते हैं. ये रहा. सो फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप वही है, स्टार्ट और स्टॉप के. आप स्टॉप की जगह एंड भी लिख सकते हैं, स्टार्ट वैसे ही रहेगा. इसके बाद जो है हमारे पास डिक्लेयर एन एरे टू स्टोर 10 करेक्टर्स. ठीक, पहले हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे जिसमें हम उन 10 करेक्टर को स्टोर कर सकेंगे. और इसके बाद हम क्या ये कर रहे हैं, यूज फॉर लूप टू स्टोर 10 करेक्टर वी आर यूजिंग गेट सी एच एंड टू शो दोज वैल्यूज ऑन स्क्रीन. एक्चुअली होता क्या है कि गेट सी एच फंक्शन जो है ना हमारे पास, जब हम अनलाइक सीन सीन जब हम देखते हैं, इनपुट जब हम लेते हैं तो जब हम इनपुट डालते हैं तो वो स्क्रीन पे रहता है. मतलब हमें पता होता है हमने क्या वैल्यू इनपुट किया, भले हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ जाए. जबकि गेट सी जो है ना, वो इनपुट लेकर स्क्रीन पे फ्लैश कर देता है. तो जो हमने इनपुट डाला होता है वो पता नहीं होता हमने अभी क्या करेक्टर इंटर किया था जो चला गया अंदर. ठीक है. तो इसलिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे. कि इस फॉर लूप में क्या होगा, 10 करेक्टर यूज करने तो ऑफकोर्स 0 से 9 तक हम चलाएंगे. और पहले वो हम इनपुट उससे लेंगे, फिर उसी को हम स्क्रीन पे भी हम शो करेंगे. और फिर उसके बाद तो इस तरह हम गेट 10 करेक्टर्स कर लेंगे. उसके बाद प्रोग्राम की दूसरी रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है कि उन 10 करेक्टर्स को एज ए स्ट्रिंग हमें स्क्रीन पे शो करना है, फिर हम वो शो करेंगे. ठीक है. ये हमारे पास एल्गोरिथम कवर हो गया है. इसके बाद हमारे पास क्या था, कोड फाइल की तरफ मूव करते हैं. प्रैक्टिकल नंबर 3.cpp वही डाउनलोड किया, उसको सेव, और यहीं से हम इसको रन कर लेते हैं. क्लिक किया, खुद ही हमारे पास ये डेव सी प्लस प्लस पे ओपन हो जाएगा. यहाँ पे डेव सी प्लस ब्लिंक होने लग गया. क्लिक करेंगे इस पे, ये हमारे पास ओपन हो गया. ठीक है. तो हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है, कोई पहले भी 2 बार हम कवर कर चुके हैं. आई ओ इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, इसने हेडर फाइल को इंक्लूड किया. क्यों इंक्लूड किया, सी इन और सी आउट जो है हमारे पास यहाँ पे यूज हो रहा है, सी आउट ही हमारे पास यहाँ पे यूज हो रहा है. तो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी क्लास ये सब iOS स्ट्रीम हेडर फाइल में डिफाइन हुई हुई है. ठीक है. इसी तरह हैश एक और हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू हमने एक और हेडर फाइल इंक्लूड की है. कौन सी, कोनियो डॉट एच. ये क्यों यूज किए, क्योंकि गेट सी एच जो हमारे पास फंक्शन है, इसकी भी डेफिनेशन वगैरह और इसकी वर्किंग सारी इस हेडर फाइल, कोनियो हेडर फाइल में मौजूद है. फिर हमने यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी यूज किए. नेम स्पेस पे हमारी प्रैक्टिकल नंबर 2 आई थिंक सो, वहाँ डीप हम बात कर चुके हैं कि ये रिकमेंडेड नहीं है. हाई लेवल प्रोग्रामिंग में हम यूज़ नहीं करते इसको, लेकिन बहरहाल एज ए बिगनिंग आपको यहाँ पे यूज़ करवाया जा रहा है. इनिट मेन फंक्शन डिफाइन किया गया. यू नो वेल, थ्योरी में आप लोग कवर कर चुके होंगे कि हमारे पास हर प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन लाजमी होता है. यहाँ पे इसकी आर्गुमेंट को वॉइड रखा गया है, यानी नल है. और डाटा टाइप को इनिट यानी इंटीजर रखा गया है. फिर इसके बाद क्या किया, जो हमारे पास एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप था, कि यहाँ पे एरे डिक्लेयर किया गया 10 करेक्टर्स के लिए. यू कैन सी ब्रैकेट में हमारे पास 10 लिखा हुआ है. तो अब ये 10 वेरिएबल्स 10 वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं. उसके बाद ये फैंसी करने के लिए प्रोग्राम को हमने थोड़ा हेडिंग डाली. उसके बाद नेक्स्ट लाइन को अंडरलाइन कर लिया. उसके बाद हमने ये नोट दिया है इसको. इसमें हमने क्या बात कर रहे हैं हम, यू कैन इंटर नंबर अल्फ़ाबेट और एनी स्पेशल कैरेक्टर एज ए स्ट्रिंग, यानी आप कोई भी आप वेरिएबल आप इनपुट आप दे सकते हैं. इसको ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ अल्फ़ाबेट हो या नंबर हो, बल्कि कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है. फिर हम यहाँ हमने इसको प्रॉम्प्ट दिए कि इंटर करें कोई भी कैरेक्टर. नेक्स्ट लाइन से ये यहाँ पे हमने न्यू लाइन कैरेक्टर यूज़ किया, /n. तो ये नेक्स्ट लाइन से हमारे पास फॉर लूप स्टार्ट हो जाएगा. फर्स्ट लाइन हमारे पास क्या करेगी, इनपुट लेगी, और सेकंड लाइन उस इनपुट को शो करेगी. क्योंकि अभी मैंने एल्गोरिथम समझाते हुए बात की कि गेट सी है उसको स्क्रीन पे फ्लैश कर देता है, तो जो हम इनपुट करते हैं वो हमें नज़र नहीं आता. अनलाइक सी इन, वहाँ पे हमें नज़र आ रहा होता है. तो हमें यहाँ पे अपना इनपुट देखना भी, हमने क्या इनपुट किया, ताकि हम अलग अलग वैल्यूज़ लें और हम इंटर करें. फिर उसके बाद हमारे पास
लास्ट फंक्शन जो हमें सॉरी लास्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट थी प्रैक्टिकल की, क्या कि ये जितने भी हम 10 करेक्टर्स इनपुट लेंगे इनको एक साथ हम शो करें स्क्रीन पर। तो ये लाइन हमारे पास सी आउट ये काम कर रही है कि 10 करेक्टर आर एज ए स्ट्रिंग आर। उसके बाद ये सी एच दे दिया जो इस वेरिएबल में आगे स्टोर हुए होंगे यहाँ पे, वो अब यहाँ पे आगे शो हो जाएंगे। प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक। तो वैसी हेडिंग आ गई, 10 करेक्टर एज ए स्ट्रिंग इनपुट, अंडरलाइन हो गया। उसके बाद हमारे पास नोट आ गया वही वाला जो हमने लिखा था कि नंबर, अल्फ़ाबेट और स्पेशल करेक्टर कुछ भी हम इंटर कर सकते हैं। तो हम इंटर करना शुरू करते हैं, डब्ल्यू हो गया, थ्री हो गया, कुछ भी हम इंटर कर दें, लिटरली कुछ भी। कोई स्पेशल करेक्टर भी इंटर करके देख लीजिए, डॉलर का साइन कर लिया, परसेंट यानी एंड कर लिया, इसके अलावा एज, एच। ठीक है। तो जो हमने इंटर किए, इसके बाद क्या हो गया, 10 आपने जो इंटर किए वो सब W35 बिल्कुल सीक्वेंस में वैसे ही, लास्ट एच इंटर किया तो बिल्कुल 10 के 10 करेक्टर स्क्रीन पे शो हो गए। ये हमारे पास हो गया सोर्स कोड और आउटपुट भी। अब चलते हैं फ्लो चार्ट की तरफ ताकि उसके बाद ये भी हमारा एंड हो जाए। फ्लो चार्ट पिक्स भी यहाँ अपलोड है। प्रैक्टिकल नंबर 3 ये रहा। इसका थोड़ा फ्लो चार्ट जो हमने प्रैक्टिकल नंबर 1 किया 2 किया उससे थोड़ा यूनिक है। इसमें फॉर लूप आप फर्स्ट टाइम आप लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक। मैं आपको दिखा देता हूँ। ओवल शेप में ये हमारे पास जो है स्टार्ट का मौजूद है। ठीक है। स्टार्ट और स्टॉप या एंड जो है हमारे पास इसमें आ सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या किया हमने, इनिशियलाइज कर दिया। जो हम फॉर लूप के लिए हम इनिशियलाइज कर रहे थे आई को, जीरो इनिशियलाइज कर दिया। 0 से 9 तक हम इनिशियलाइज करेंगे तो 1 से 9 9 काउंटिंग ये हो गई, और 0 से हमारे पास 10 वेरिएबल पूरे इनपुट हो जाएंगे। ठीक। इनिशियलाइज हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने कंडीशन दी कि इफ आई इज इक्वल्स टू लेस देन 9, जब 9 से छोटा। ऑफ कोर्स अभी इनिशियलाइज किया हमने तो क्या होगा, 0 होगा। तो क्या होगा, नो, अगर बड़ा हो गया तो इधर मूव करेगा वरना इधर मूव करेगा। तो अभी हम इधर मूव किए, क्या कर रहे हैं, इनपुट करेक्टर लेगा। इनपुट के लिए इनपुट और आउटपुट, आउटपुट यानी प्रिंट, इसके लिए हम पैरेललोग्राम यूज करते हैं तो वही यूज किया हुआ है। इनपुट लेगा और उसके बाद प्रिंट कर देगा। हमने बात की ना कि गेट सी एच पहले लेता है, फिर उसके बाद गेट सी एच की जो हमने इनपुट किया था उसको शो करवाता है, क्योंकि गेट सी एच खुद तो फ्लश कर देता है। उसके बाद एक इंक्रीमेंट कर देगा, यानी 0 तो तब नेक्स्ट टाइम वैल्यू क्या हो चुकी होगी, 1 हो चुकी होगी। इसके बाद ये हमारे पास टर्मिनेटर होता है। टर्मिनेट कहाँ हो रहा है, हम दूसरा ये ए तलाश करेंगे, ये यहाँ पे आगे हो रहा है, यानी अब प्रोग्राम वहाँ पे से यहाँ पे आ गया। दोबारा कंडीशन चेक होगी, अब की बार वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। तो अब दोबारा मूव करेगा टिल ये वैल्यू 10 हो जाएगी। 10 हो जाएगी तो देखेगा 9 से बड़ा हो गया, यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद वो 10 के 10 करेक्टर्स हमारे लास्ट लाइन जो हमने एक साथ प्रिंट की थी जिसमें सारे करेक्टर होते प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा। दैट्स इट। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ हमारे पास ये प्रैक्टिकल नंबर 3 एंड होता है।